आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज शनाख्त कीजिए बेलेनाइटिस इजिप्टिका की। दूर से देखने पर यह दरख्त कुछ इस किस्म से नजर आता है और हिंगोट इस नाम से हिंदी किताबों में लिखा गया है, खजाइनुल अदविया में भी इसी नाम से लिखा गया है और मुख्तलिफ जुबानों में इसके जो नाम है वो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इजिप्टिका जो इसका एक स्पेसिफिक नाम है उससे ये जाहिर होता है कि ये मिस्र से यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन हिंदी किताबों में ही इसका जिक्र मिलता है। तो ये देखिए, इसके मुख्तलिफ हिस्सों का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसकी इथनो मेडिसिनल वैल्यू काफी है इस दरख्त की। तो ये देखिए, इस किस्म से दरमियानी कद का ये दरख्त होता है और इसकी जो कलियां हैं वो इस किस्म से नजर आती है, रुएदार होती है इसकी कलियां, जिसे बॉटनी की दुनिया में टोमेटोस कहेंगे हम। तो ये देखिए, इस किस्म की इसकी कलियां होती हैं और इसके पत्तों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इस दरख्त का जो मिजाज है वो सुअम दर्जे में गर्म खुश्क कहा गया है और बिल्कुल उसी किस्म का ये होता है। और इसके पत्तों का भी मुआयना कीजिए, काफी खारदार किस्म का ये दरख्त होता है, इसीलिए इसे पकड़ना काफी दुश्वार होता है। और इसके पत्ते ये देखिए कुछ इस किस्म से होते हैं। ये इस दरख्त की मार्च महीने की हालत है, तब जबकि इसे फूल और फल सब कुछ लगा हुआ है और इसीलिए मैं आपको मुफस्सिल इसकी शनाख्त करवा रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो कांटे होते हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसका इस्तेमाल जो है हमारे यहाँ के लोग जो है वो बच्चों के पेट में के दर्द के लिए इसके जो फल है उसका जो गूदा होता है ऊपर का उसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी जड़ का इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने के लिए बिल्कुल किया जाता है। इसी बात का जिक्र खजाइनुल अदविया में भी किया गया है। तो खजाइनुल अदविया में हिंगोट इस नाम से इस दरख्त का बयान आया है, वो जरूर पढ़िएगा। और ये देखिए, इस किस्म से ये दरख्त होता है और इसके फल भी नजर आ रहे होंगे आपको। हालांकि मैं हर हिस्से का आपको इसका मुशाहिदा करवाऊंगा, लेकिन ये देखिए, इसके फल दरख्तों पे लगे हुए इस हालत में होते हैं और इसके जो फूल होते हैं वो मार्च में आते हैं और इस किस्म के होते हैं। तो ये देखिए, इस किस्म के इसके फूल होते हैं जो कि खुशबूदार होते हैं और इनकी जो जसामत है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर की होगी और इस किस्म के इसके फूल होते हैं और जब वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो इस किस्म से नजर आते हैं। इसके अफाल खवास जरूर समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसकी जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल कुल्हाड़ी वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी उसके डंडे बनाने के लिए किया जाता है। और इस दरख्त के जो फल होते हैं उनका अपने किस्म का इस्तेमाल है, तो उनका भी मैं आपको जब मुशाहिदा करवाऊंगा तब इस्तेमाल बताता जाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इसके फूलों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। और ये देखिए, दूर से ये दरख्त कुछ इस किस्म से नजर आता है। अब इसके फलों का मुशाहिदा कीजिए। ये फल जो है वो तकरीबन अंडे से थोड़े बड़े होते हैं, बैजवी शक्ल के होते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा बैजवी शक्ल है इसकी। और इन फलों के अंदर का जो गूदा होता है वो दवान इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में। चूंकि ये कवी मुस्हिल है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो फल है इसका दवान इस्तेमाल कम किया जाए। और पुराने जमाने में इन्हीं फलों का जो गूदा होता है उससे कपड़े धोए जाते थे या इन फलों को ही सीधे ही साबुन की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता था और उससे पानी में झाग आता था, इसीलिए ये मुसफ़्फ़ी है। इन फलों को सुखाने पर इनके अंदर एक सख्त खोल होता है और खोल के अंदर इसका जो मग़ज़ होता है वो नजर आएगा आपको। तो ये देखिए, ये वो सख्त खोल है जो गूदे के अंदर होता है और ये है इसका मग़ज़ जो कि इस किस्म से होता है और ऊपर से देखिए इस किस्म से नजर आता है। ये जो फल है उसके मग़ज़ निकालने पर इस किस्म से नजर आता है। इन बीजों का तेल ऐसा कहा गया है कि बालों के लिए काफी कवी है, बालों को तक़वियत देता है और नए बाल भी उगाता है। इन बीजों का अगर तेल निकला जाए तो इनका मजा थोड़ा सा मीठा और कड़वा होता है। और ये देखिए, इसकी छाल जो कि काफी कवी मुस्हिल है, इसलिए इसकी छाल का इस्तेमाल बहुत ही कम मिकदार में किया जाना चाहिए। और ये एक सुअम दर्जे की भी दवा है, गर्म खुश्क मिजाज की, जैसा कि मैंने अर्ज किया। तो ये देखिए, इस दरख्त की छाल का भी इस्तेमाल किया जाता है और माहीगिरी में इसका इस्तेमाल है और खासतौर से खजाइनुल अदविया में इसका मुफस्सिल बयान आया है। लिहाजा आप जरूर हिंगोट इस नाम से खजाइनुल अदविया का मुताला कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप इस दरख्त की उसद का अंदाजा लगाइए और पूरे हिंदुस्तान भर में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये पाया जाता है।